तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे ये वाला क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ दिस इज दिस, देन द वैल्यू ऑफ ए बी बाई 12 इज इक्वल्स टू। तो सबसे पहले हम इन चारों को सॉल्व करना है, उसकी जो भी वैल्यू आएगी उसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, उससे हम लोग को ए बी की वैल्यू मिलेगी और फिर ए बी बाई 12 की वैल्यू हम लोग को निकालनी है। ठीक है, तो एक एक करके इन चारों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी वैल्यू आनी चाहिए, तो इसको हम लोग को सॉल्व करना है। हम लोग को पता है कि ये रूट गिवन है, तो हम लोग को इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा। ये मैंने अपने पिछले वीडियोज़ में भी आपको बताया है, आप चाहे तो देख सकते हैं जाके। तो इसको हम लोग उसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो हम लोग को एक ये टर्म चाहिए, एक ये टर्म चाहिए, एक ये टर्म चाहिए। यहाँ पे तो दो ही टर्म्स हैं, तो हमको इसको 3 टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखिए, रूट वाला टर्म जो है वो स्क्वायरिंग में नहीं आ सकता, क्योंकि स्क्वायर करने पे मतलब इरेशनल वाला टर्म रैशनल बन जाता है। ठीक है, तो हम लोग को इसको 2ab के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। दूसरी बात, यहाँ से एक 2 निकाल देंगे हम लोग, तो 2 जो फार्मूला का 2 है वो निकल गया जो यूज़ होगा, तो ये बचा 5√6। ठीक, 5√6 को तोड़ना ऐसे है जिनके दोनों नंबर्स का स्क्वायर 31 आए ऐड करने पे और मल्टीप्लाई करने पे 5√6 आए। तो हम लोग इसको कैसे तोड़ सकते हैं, हम लोग इसको तोड़ सकते हैं 5 स्क्वायर प्लस √6 का होल स्क्वायर। ये एक बार में नहीं दिखेगा, ये प्रैक्टिस करने पे अपने आप धीरे धीरे दिखने लगता है। ठीक है, तो हम लोग इसको तोड़ सकते हैं 5 स्क्वायर प्लस √6 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू √6। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 10√6, और ये आ जाएगा 25 प्लस 6 31। ठीक है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 5 प्लस √6 का होल स्क्वायर। मैंने पहले भी बताया हुआ है कि अगर रूट के अंदर कांस्टेंट हो तो फिर वो हमेशा पॉजिटिव नंबर देता है, अगर सिर्फ नंबर हो तो पॉजिटिव नंबर देता है, अगर वो वेरिएबल हो तो फिर वो प्लस माइनस एक्स देता है। यानी कि अगर एक्स स्क्वायर का रूट लेंगे तो वो प्लस माइनस एक्स देगा, अगर वही 9 का रूट लेंगे तो सिर्फ 3 देगा, -3 नहीं देगा। तो ये हम लोग को ये नंबर है, तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो 5 प्लस √6 इसका आंसर हो जाएगा। ये तो हुआ पहला टर्म। अब दूसरा का हम लोग सॉल्व करेंगे 11 प्लस 6√2। सेम प्रोसेस दोहराएंगे उसके लिए, तो 11 प्लस 6√2 है। ठीक है, तो इसको भी अब इसका 2 जो है फार्मूले का 2 उसका बाहर कर लेंगे, 3√2 बचेगा। तो हम लोग को सेम हम लोग को दिख जाएगा कि 3 प्लस √2 का ये स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, क्योंकि 3 और 3 का स्क्वायर 9 और √2 का स्क्वायर 2, तो 9 प्लस 2 11 और 3√2 तो चाहिए था मल्टीप्लाई करने पे, तो ये बन जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 3 प्लस √2 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग को इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करेंगे √4 माइनस 2 √3। सेम यहाँ पे प्लस का फॉर्मूला था, यहाँ पे माइनस का फॉर्मूला, यानी कि -ab और माइनस स्क्वायर। ठीक, तो फिर ये माइनस करने पे क्या आएगा, हम लोग को दिख रहा है कि ये 2 बाहर कर लेंगे तो √3 चाहिए, तो √3 और 1 ले लेंगे, तो √3 - 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपको √3 - 1। आप सोचोगे कि 1 - √3 ले लेंगे, उसका भी तो स्क्वायर यही बनेगा, सही बोल रहे हो आप। अब इसका रूट लेंगे तो ये हम लोग को देगा mod 1 - √3। मॉड क्यों देगा, क्योंकि हम लोग को हमेशा पॉजिटिव वैल्यू चाहिए और √3 1 से बड़ा होता है, इसकी वैल्यू होती है 1.732। तो जब क्योंकि इसकी वैल्यू बड़ी होती है तो ये √3 - 1 ही देगा, 1 - √3 कभी नहीं देगा। मैंने आपको अभी भी बताया, ये हमेशा पॉजिटिव नंबर ही देगा, नेगेटिव नहीं देगा। अगर नंबर है तो, अगर वेरिएबल है तब दोनों देगा। तो इसकी वैल्यू आ गई √3 - 1। और इसकी वैल्यू, इसको मैंने अपने पिछले वीडियोस में कराया हुआ है, मैं फिर से करा देता हूँ। कभी भी ऐसा टर्म इन्फिनिटी तक दिया हुआ हो तो हम लोग उसको x मान लेंगे और इसके अंदर वाला टर्म को भी x मान लेंगे। क्यों x मान सकते हैं, क्योंकि इन्फिनिटी में से 1 जाएगा तो भी इन्फिनिटी बचेगा, इसीलिए एक टर्म को मतलब अंदर का हटा के भी x मानेंगे तो वो सेम ही रहता है, वो x ही रहता है। इसको सॉल्व करने पर क्या बनेगा, स्क्वायरिंग कर लेंगे तो 2x = x², तो x की वैल्यू 2 आ गई। एक और x की वैल्यू आएगी 0, वो हम लोग को पॉसिबल नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि इसका वैल्यू 0 आ ही नहीं सकता, क्योंकि पॉजिटिव नंबर है सारे के सारे, तो 0 आना पॉसिबल ही नहीं है। तो x = 2, तो इसकी वैल्यू आ गई 2। इसका मैंने एक शॉर्ट ट्रिक भी बताया था कि जो नंबर अंदर होता है वही इसका आंसर हो जाता है। जो नंबर अंदर दिखे, यहाँ पे 2 था तो 2 आंसर हमें पता था, लेकिन हमने आपको प्रोसेस से भी करके दिखा दिया। तो x = 2 हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर 2 हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, जो प्लस माइनस करके है उसको सॉल्व करके ये तीनों की वैल्यूज़ पुट कर देनी है। तो आइए वैल्यूज़ को पुट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहली वैल्यू है हमारे पास 5 प्लस √6। ठीक है, फिर हम लोग को माइनस करना है 3 प्लस √2। ठीक है, फिर हम लोग को माइनस करना है √3 - 1, फिर हम लोग को माइनस करना है 2। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो हम लोग को अब इस फॉर्म में लाना है, √a - 1 √b - 1। ठीक है, अब देखिए इस फॉर्म में हम लोग को लाना है, तो हम लोग इसको सबसे पहले सॉल्व आउट करेंगे ताकि हमको पता चले। तो सॉल्व करने के लिए हम देख सकते हैं कि 5 है
5 माइनस 3 प्लस 1, 5 माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2, ठीक है, प्लस √6 माइनस √2 माइनस √3, ठीक है। तो -5 कैंसिल, ये 1 बच जाएगा। तो 1 प्लस √6 माइनस √2 माइनस √3, हम लोग को दिख रहा है कि फैक्टर साफ साफ बन रहे हैं। प्लस √3 हो जाएगा तो √2 माइनस 1 हो जाएगा, और यहाँ पे भी -1 कॉमन ले लेंगे तो √2 माइनस 1 हो जाएगा। तो प्लस √3 √2 माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो √3 माइनस 1 बच जाएगा एक फैक्टर, और एक फैक्टर बन जाएगा √2 माइनस 1, ठीक है। तो और इसको अगर कंपेयर करेंगे √a माइनस 1 √b माइनस 1 से, तो फिर a की वैल्यू हो जाएगी 3 और b की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2। कंपेयर करने पे आप ये भी लिख सकते हैं a = 2 b = 3, अंतर नहीं पड़ेगा। इसीलिए आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन में ये पूछा है ab की वैल्यू पूछी है, ab की वैल्यू पूछिए तो कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा, हम लोग a की वैल्यू को 3 माने या b की वैल्यू को 3। अगर ये a माइनस बी बाई 12 पूछता तो ये इसकी गलती होती, फिर क्वेश्चन गलत हो जाता। क्यों गलत हो जाता? क्योंकि हम लोग को a 3 पता लेना है या 2 ये पता नहीं होता। फिर या तो कंडीशन देता कि a > b, ऐसा कुछ कंडीशन देता, तब हम लोग आंसर निकाल पाते। ये कंडीशन इसलिए नहीं दी हुई है क्योंकि हम लोग कोई भी वैल्यू माने आंसर सेम ही आएगा। तो a 3 है, a2 है, मतलब कुछ भी मान लीजिए, तो दोनों का मल्टीप्लाई ab की वैल्यू हमेशा 6 ही आएगी। तो ab/12 की वैल्यू पूछी हम लोग को, तो 6/12 = 0.5 आंसर हो जाएगा। तो समझ गए। सबसे पहले हम लोगों ने इसको सॉल्व किया और उसके बाद सबकी वैल्यू पुट की, इस फॉर्म में डाला। उसके बाद हम लोग को साफ साफ दिख रहा था कि ये 1 माइनस √2 आएगा। अब इसको मतलब सिंपल फैक्टर करना था 2 टर्म्स में, जिसमें -1 एक प्रोडक्ट है। आप चाहो तो ऐसे नहीं करके ऐसे भी कर सकते हो कि √a माइनस 1 √b माइनस 1 जो गिवन था उसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगा √ab माइनस √a माइनस √b प्लस 1, ठीक है। तो इस फॉर्मेट से अगर कंपेयर करेंगे तो +1 कैंसिल, और ये a और b को डायरेक्ट दिख जाता कि ab की वैल्यू 6 आ जाएगी और a की वैल्यू यहाँ 2 है, b की वैल्यू 3 है। तो इससे भी पता चल जाता a = 2 है, b = 3। अगर फैक्टर करने में दिक्कत हो रही है तो, अगर फैक्टर हो पा रहे हैं आपसे तो फिर ठीक है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये 6 ab की वैल्यू 6 आ गई और ab/12 की वैल्यू 0.5 आ गई, तो 6/12 0.5 आंसर, ठीक है। थैंक यू सो मच।